हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है ये एपिसोड और ये एफएफ आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम यू विंग को फोर्स कर रहे थे। मैडम यू विंग को फोर्स कर रहे थे कि विंग वांग जी के साथ एक बच्चा कर ले, जिससे लैन फैमिली और जियांग फैमिली के बीच जो रिश्ता है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और जियांग फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो। और विंग मना कर रहा था, वो ये नहीं करना चाहता था। उसने ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी किया है। बट अभी वो बच्चा कैसे करे, क्योंकि वांग जी वो वो विंग को पसंद नहीं करता, वो भी मजबूरी में शादी में है। तो वो वांग जी को कैसे बोले कि मुझे बच्चा करना है, और उसे नहीं करना है बच्चा अभी। विंग को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कभी उसे बच्चे हुए या फिर कभी वो बच्चे के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में एक ही बात है कि वो बच्चा प्यार से इस दुनिया में आए, ना किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते की वजह से इस दुनिया में कोई बच्चा आए। कोई सी बच्चे को विंग इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं लाना चाहता है, क्योंकि विंग को पता है वांग जी और विंग के रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, बस ज़बरदस्ती है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ में हैं और कुछ नहीं। विंग को ये बात अच्छी तरीके से पता है, और ये बात पता होते हुए भी अगर विंग ने एक बच्चा किया, एक बच्चे को इस दुनिया में लाया, तो उस बच्चे का लाइफ वो बर्बाद हो जाएगा। एक ना एक दिन विंग और वांग जी अलग हो जाएंगे। विंग के दिमाग में ये था कि एक ना एक दिन वांग जी विंग को डाइवोर्स दे देगा। फिर उनके बेबी का क्या होगा? उनका जो बेबी होगा वो चाहे किसी के पास भी रहे, वांग जी के पास रहे या विंग के पास रहे, लेकिन हमेशा ही उस बेबी को एक प्रॉपर पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलेगा। विंग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली इमोशनली सोच रहा था, और इसीलिए वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था। वो मैडम यू की बातों को एकदम रिफ्यूज़ कर रहा था। मैडम यू विंग पर उन्होंने विंग का गला भी दबा दिया था, एकदम अपने हाथों से विंग का गला दबा रहे थे। साथ में विंग को बहुत कुछ बोल रहे थे, विंग के मदर को लेकर बोल रहे थे, विंग के फादर को लेकर बोल रहे थे, उनके डेथ को लेकर बोल रहे थे, जियांग फैमिली के डेथ को लेकर भी विंग को ब्लेम कर रहे थे। इतने में ही किसी का बहुत ही रफ वॉइस मैडम यू और विंग के कानों में आया, जिससे ना मैडम यू तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो धीरे से अपना सर घुमा के देखने लगते हैं कि कौन है। उन्होंने देखा वांग जी। जैसे ही उन्होंने वांग जी को देखा ना, उन्होंने विंग का गला छोड़ दिया था। विंग जो कि खांस रहा था, मैडम यू ने इतने तेज़ी से विंग का गला दबाया था ना कि विंग को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था। विंग खुद को संभाल नहीं पाया, क्योंकि अब तक वो दीवार पे एकदम सटा हुआ था, उसका गला बहुत बुरी तरीके से दबाया जा रहा था, जिसके चलते जैसे ही मैडम यू ने विंग को छोड़ा ना, विंग खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया। वो सीधा कांच के टुकड़ों के ऊपर अपना पैर रखने ही वाला था। नीचे जो ग्लास टूटा था ना, उसके ऊपर अपना पैर रखने वाला था, लेकिन वांग जी ने विंग को खींच लिया था, जिसके चलते विंग को तो कुछ नहीं हुआ, बट वांग जी के पैरों में थोड़ा सा कांच चुभ गया था। लेकिन वांग जी को वो बात रियलाइज़ ही नहीं हुआ था, क्योंकि वांग जी इतना गुस्से में था। वांग जी ने विंग को खींचकर अपने पीछे ले लिया था, और वांग जी गुस्से से मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू जो कि अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरफ वांग जी आएगा, क्योंकि इस तरफ सर्वेंट्स क्वार्टर्स है, तो यहाँ पर वांग जी किस लिए आएगा। उनको थोड़ी पता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वो टहल रहा था। तो वो अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले वांग जी को, क्या एक्सक्यूज़ दे, क्योंकि वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ रहा था कि वांग जी ने बहुत कुछ सुन लिया है, देख लिया है। मैडम यू कुछ एक्सप्लेन करती, कुछ बोलती, उससे पहले ही वांग जी ने अपना हाथ मैडम यू के सामने रख दिया था। मैडम यू को शांत होने के लिए बोल दिया था। फिर वांग जी ने कहा, विंग और मैं मैरिड हैं, हम दोनों बच्चा आज नहीं तो कल करेंगे ही, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। मैडम यू कंफ्यूज हो गई थी, उनको लगा कि वो वांग जी शायद बच्चों के बारे में बात करने वाला था, बट दूसरे ही पल वांग जी ने जो कहा ना, उससे मैडम यू का पूरा ज़मीन पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। वांग जी ने कहा, हाल ही में आपने लैंड कॉरपोरेशन के साथ जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है, वो प्रोजेक्ट मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट हम किसी और कंपनी से करवा लेंगे।
ये बोलकर वांग जी विंग को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी मैडम यू ने कहा, वांग जी ऐसा कैसे कर सकते हो, हम रिश्तेदार हैं, हमारे बीच रिलेशन है, तुम हमारे घर के बेटे से शादी किया है तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे साथ साइन किया हुआ प्रोजेक्ट तुम ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मैंने बस आपको देखा और मुझे पता चल गया कि आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते हो, आपका मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो अभी, तो अभी आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट ही हैंडल कीजिए, चिंता मत कीजिए, लैंड कॉरपोरेशन की तरफ से आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट ऑफ़र किए जाएंगे। ये बोलकर वांग जी विंग को वहाँ से लेकर चला गया था। वांग जी ने विंग का हाथ एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था और वांग जी बस विंग को लेकर विंग के कमरे में चला गया। मैडम यू वहीं पर ना एकदम भूत बन के खड़ी रह गई। उनको समझ नहीं आया कि एक पल में क्या हुआ। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रही थी कि हमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, अब जियांग कॉरपोरेशन बहुत ऊपर उठने वाला है, जियांग कॉरपोरेशन को कोई अब छू नहीं सकता है, जियांग कॉरपोरेशन को इतनी दूर तक ले जाने का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। जो बड़े बड़े डिंगिया उन्होंने मारा था ना लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन सारे चीज़ों को कवर करे, क्योंकि वांग जी ने तो कह दिया है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल है। मैडम यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका दिमाग फट जाएगा। साथ ही में उनको अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर। हालांकि यहाँ पर विंग का कोई गलती है ही नहीं, बट फिर भी उनका गुस्सा विंग पर ही आ रहा था। वो गुस्सा विंग पर ही हो रहे थे, उन्हें अपनी गलती नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग को लेकर कमरे में गया और विंग को बिठा दिया बेड पर, और फिर वांग जी ना विंग पर चिल्लाने लगा। वांग जी थोड़ा सा लाउड वॉइस में और थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में ही बोलता है, तुम क्या पागल हो? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है बोलने के लिए? वो लेडी गला दबा रही थी तुम्हारा, अगर कुछ हो जाता तो? हाँ, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है या फिर तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम अपने से किसी को अपने ऊपर से हटा सको, अपने ऊपर हावी ना होने दे सको? विंग जो कि वांग जी को देखे जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी मतलब वो क्या बोले वांग जी को। उससे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था विंग को कि यार उसके घर में आके वांग जी को ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। ऑब्वियसली वांग जी को लग रहा है कि ये सब जो भी यहाँ का लोग हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं घर में, सब बहुत ज़्यादा लालची है, सबके सब लालची है, विंग भी लालची है, और विंग और इस घर के सारे लोग सब बस लैंड कॉरपोरेशन से बहुत ज़्यादा काम चाहते हैं या फिर लैंड कॉरपोरेशन को बीट करना चाहते हैं। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी को ऐसा ही लग रहा है, इसलिए ना विंग बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसने ना एक बहुत ही सैडनेस सा टोन से कहा, आई एम सॉरी। वांग जी को समझ नहीं आया कि अब ये सॉरी क्यों बोल रहा है। वांग जी ने कन्फ्यूजनली पूछा, क्या सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? विंग कुछ बोलता जवाब देता उससे पहले ही वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, विंग जवाब देना सीखो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद के हक के लिए लड़ना सीखो। अभी तुम जियांग फैमिली के मेंबर नहीं हो, अभी तुम लैन फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हें किसी के सामने भी झुकना नहीं है। तुम्हारी शादी जिस पर्पस के लिए कराया गया था वो पर्पस पूरा हो चुका है। अब तुम्हें इन लोगों की बातों को सुनने का ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फैमिली को वो प्रोजेक्ट दिया जाए, वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारे फैमिली को दिया जाए, तो मैं दे दूँगा, लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि आइंदा से तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी आउटसाइडर तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव ना करे, तुम्हारे साथ इस तरीके से बात ना करे। अगर वो करे तो तुम उनको जवाब दोगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे। अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हारे फैमिली को वो प्रोजेक्ट वापस दे दूँगा। ये सुनकर ना विंग कुछ देर तक तो हैरान था, उसको समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है वांग जी। फिर जाके उसको समझ आया कि वांग जी ये बोलना चाहता है कि विंग खुद के लिए स्टैंड ले, खुद का साइड ले और खुद के हक के लिए लड़े। साथ ही में अगर वो वांग जी से प्रॉमिस करेगा कि वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा,
किसी को भी खुद पर हावी होने नहीं देगा, तब वांग जी फिर से जियांग्स को वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस लौटा देगा। ये सुनकर विंग खुश हो गया था, पता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ गया था। और वो स्माइल देखकर वांग जी पहले तो उसको कंफ्यूजिंग लुक से देखता है, फिर वांग जी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था विंग के चेहरे पर स्माइल देखकर। विंग ने कहा, नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे फैमिली को मत दो। मेरे फैमिली में जितने भी प्रोजेक्ट अब तक दिए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट सच में मुझे नहीं लगता कि मैडम यू, आंटी यू इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। वो सब मैसअप कर देंगे, उनका दिमाग सही जगह पे नहीं है अभी। यह सुनकर वांग जी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी को भी तो यही लग रहा था ना, वांग जी ने भी यही सब कुछ मैडम यू को कहा कि आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वांग जी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग ने फिर जाके नोटिस किया कि वांग जी के पैरों से ना ब्लड निकल रहा था। जैसे ही विंग ने नोटिस किया ना, विंग वांग जी को सीधा बेड पर बिठाता है और विंग वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है। वांग जी, जिसको समझ नहीं आया क्योंकि उसको अभी तक दर्द महसूस नहीं हुआ था, जैसे ही विंग ने वांग जी के पैरों पर हाथ रखा ना, तब जाके वांग जी को दर्द महसूस हुआ। वहाँ पर मतलब पैरों के तले ना कांच चुभा हुआ था, एक कांच का छोटा सा टुकड़ा चुभा हुआ था। विंग ने कहा, वांग जी क्या करते हो, तुम्हें पता नहीं चला कब तुम्हारे पैरों में कांच चुभ गया? वांग जी को सच में पता नहीं चला था कि कब उसके पाँव में कांच चुभ गया था। विंग ना एक वांग जी को एक गुस्से वाला लुक देता है क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था, इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है। विंग जल्दी से जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। लाने के बाद वांग जी के पाँव को पकड़ता है और वहाँ से ना वो कांच का टुकड़ा बहुत ही केयरफुली निकालता है और फिर उस जगह को, पाँव के तले उस जगह को एंटीसेप्टिक से क्लीन करता है, मेडिसिन अप्लाई करता है और बैंडेज से बांध देता है, अच्छे तरीके से बैंडेज कर देता है। पूरा टाइम ना वांग जी बस विंग को देख रहा था। उसको ना वो कांच का टुकड़ा जब विंग ने निकाला तब भी उसको दर्द नहीं हुआ था क्योंकि वो पूरा विंग के अंदर खो चुका था। विंग जो कि बहुत ही केयरफुली वांग जी का जो कांच का टुकड़ा है वो निकालता है, फिर पूरा टाइम वांग जी के बैंडेज करते ख़त्म होने तक विंग ने उस जगह को फूंक मारा था। तो वांग जी का पूरा नज़र ना विंग के लिप्स पर था। वो एकदम ही सॉफ्ट और रोज़ पैटल्स जैसा जो लिप्स है ना, उससे धीरे धीरे गर्म हवा जो निकल रहा था और वांग जी के स्किन पर लग रहा था ना, वांग जी को बस वही फील हो रहा था और वांग जी को बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स फील हो रहा था अपने पूरे बॉडी में। पूरा बैंडेड करने के बाद जब विंग ने वांग जी को हिलाकर पूछा कि क्या अब वो ठीक फील कर रहा है, क्या भी उसको दर्द हो रहा है, तो तब जाके वांग जी को ये रियलाइज़ होता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो बस अब तक विंग के फेस को देख रहा था, विंग के लिप्स को देख रहा था और वांग जी के पूरे माउथ में पानी पानी हो गया था। मतलब वो अपने सलाइवा को निगल रहा था बार बार। वांग जी ने अपना गला साफ किया और बोला, हाँ अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, दर्द नहीं हो रहा है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर जाके ना विंग वो कॉटन जिससे विंग ने वांग जी का ब्लड साफ़ किया था, वो कॉटन, इस कॉटन से वांग जी के घाव पर विंग ने एंटीसेप्टिक को अप्लाई किया था, वो कॉटन और जो फर्स्ट एड बॉक्स है उनको लेता है, उनको अपनी जगह पर रखता है और अपने हाथों को क्लीन करता है क्योंकि विंग के हाथों में भी खून लग गया था। अपने हाथों को क्लीन करता है और फिर जाके वो वांग जी के पास आता है। वांग जी अब लेट चुका था, उसका दिमाग पूरा मतलब भर गया था हर एक चीज़ से। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो उसने विंग का डायरी पढ़ लिया था, ऊपर से आज खुद के आंखों से देख लिया था कि विंग का लाइफ कितना मतलब कितना हेल है, हर कोई बस अपना फ़ायदा देख रहा है। तो ये सब कुछ सोचते हुए ना उसका दिमाग एकदम फट रहा था गुस्से के मारे, इसलिए वो लेट चुका था बेड पर और अपने आंखों को बंद कर लिया था। विंग ने वांग जी को देखा और बोला, तुम रेस्ट करना चाहते हो? वांग जी ने अपने आंखों को बिना खोले बस अपना सर हिला दिया। विंग ने वांग जी को देखा और फिर उसने कहा, तो फिर मैं गगा के पास जाता हूँ। ये बोलकर विंग अपने कमरे से निकल गया था। दरवाजे को हल्का सा लगाकर वो वहाँ से निकल गया था। वांग जी जो कि पूरा टाइम ना वो सो नहीं रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। उसने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि अब वो विंग से बिल्कुल भी बुरी तरीके से बात नहीं करेगा, ना ही चिढ़ाएगा विंग को, ना ही मजाक से भी वो विंग को सताएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो विंग को
जितना हो सके उतना अच्छे से ट्रीट करेगा और हर चीज़ में विंग का सपोर्ट करेगा। वांगजी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो जाए विंग को हग करे और बोले कि वांगजी को सब पता है कि विंग के लाइफ में क्या कुछ हुआ है और वांगजी विंग का साथ देना चाहता है। वांगजी विंग को हमेशा हैप्पी रखेगा। वांगजी विंग को कभी भी अब दुख नहीं देगा, ना ही चिढ़ाएगा और ना ही परेशान करेगा। वांगजी बस विंग का ख्याल रखेगा। वांगजी ये बोलना चाहता था विंग से। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है, प्यार का शुरुआत हुआ या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, कल मिलेंगे।